Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। लास्ट वीडियो में हमने मैथ सीरीज़ में यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन स्टार्ट किया था। अब सेट्स के बारे में हमने कुछ बातें देखी थी, कुछ सेट्स देखे थे, जनरल सेट्स थे। अब यहाँ पे हमने सेट्स की टाइप्स देखनी कि सेट किस किस तरह के हो सकते हैं। और एक्सरसाइज के 3.1 का जो पहले 2 क्वेश्चन थे वो हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किए थे और आज के बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले इन सेट्स को हम देख लेते हैं कि सेट्स क्या-क्या हो सकते हैं और उसमें उनकी क्या-क्या ख़ुसूसियात हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास सिंगलटन सेट। अब देखें इसमें जो है ना सिंगल वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। तो आपने इस वर्ड से अंदाज़ा लगाना है, आपको बहुत आसानी से डेफिनेशन याद हो सकती है कि ऐसा सेट अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट, यानी कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, यानी कि सेट के अंदर जो मौजूद होता है ना, जो भी नंबर हो, अल्फ़ाबेट हो, उसको एलिमेंट कहते हैं, यानी कि वो एक ही हो। मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल में तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। मिसाल के तौर पे अल्फ़ाबेट में देखो ये एक ए हम ले लेते हैं, उसके अलावा जैसे एक्स ले लिया। नंबर्स में देखो तो हम नंबर में 2 लिख लिया। तो ये तीनों के तीनों जितने भी सेट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, ये सिंगलटन सेट हैं क्योंकि सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो ऐसे तमाम सेट्स को सिंगलटन सेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब ही खाली, ठीक है? इसका मतलब ही खाली होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, द सेट विद नो एलिमेंट्स, ज़ीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कि इस तरह से खाली, ठीक है? कुछ लोग ब्रैकेट ऐसे भी लगाते हैं, ठीक है? दोनों तरीके से लगाई जा सकती है। अच्छा, इस एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहा जाता है और वॉइड सेट भी कहा जाता है। और नीचे लिखा है द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस और दिस, यानी कि अगर खाली ये बना हुआ आ जाए तो इसका मतलब भी यही है कि ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल। इक्वल का मतलब है बराबर, ठीक है? अब बराबर का मतलब है कि दो सेट्स होंगे, दो सेट्स की बात होगी। So two sets A and B are equal if they have exactly the same elements or if every element of set A is an element of set B। यानी कि हमने दो सेट्स को देखना है, ठीक है? एक हम ले लेते हैं A, ठीक है? 1 2 3। दूसरा सेट हम ले लेते हैं B। B में हम कर लेते हैं 2 1 3। अब इक्वल सेट में ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि तादाद भी बराबर हो। इसमें 1 2 3 3 नंबर हैं, 3 एलिमेंट्स हैं और दूसरे में भी 1 2 3 3 ही एलिमेंट्स हैं। एक तो ये बात है यानी कि तादाद बराबर हो। दूसरी है कि जितने एलिमेंट्स जो एलिमेंट ए में है ना, वो सेम टू सेम बी में भी होने चाहिए। यानी कि ये ना हो कि भई यहाँ पे 1 2 3 है तो वहाँ पे ए बी सी नहीं। अब यहाँ पे बेशक जो है उसकी तरतीब आगे पीछे हो जाए, जैसे यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, बी में 2 1 और 3। लेकिन 1 इधर भी है, इधर भी है, 2 इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है और तादाद भी बराबर। तो ऐसे सेट्स को इक्वल सेट्स कहा जाता है। और इसको लिखा कैसे जाता है? ए इक्वल का निशान डालेंगे इज इक्वल टू बी, इस तरीके से। अब अगर अल्फ़ाबेट में हम जाएँ तो यानी कि अगर सी ले लेते हैं जैसे ए, बी, ठीक है? और डी ले लेते हैं हमारे पास बी और ए। तो यहाँ पे भी 2 इसमें हैं, 2 इसमें हैं। दोनों सेम है, ए है, बी है, बी है। तो इसको भी हम ए सी इज़ इक्वल टू डी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे सेट्स को कहते हैं इक्वल सेट्स। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्विवेलेंट सेट्स जो हैं वो इक्वल सेट्स से थोड़े-थोड़े मिलते हैं। अब यहाँ पे भी 2 सेट्स की बात है। 2 सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि यहाँ पे सिर्फ हमने ये देखना है कि उनकी तादाद बराबर हो। जैसे पीछे में तादाद भी बराबर होनी चाहिए और जो उसके एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। यहाँ पे एलिमेंट्स भले सेम ना हो तो लेकिन क्या कहते हैं उनकी तादाद बराबर हो। मिसाल के तौर पे एक हम सेट लेते हैं ए, ठीक है? 1 2 3 4 5। दूसरा सेट हम लेते हैं बी इज़ इक्वल टू ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है? अब यहाँ पे देखें जो ए सेट है या बी सेट है, दोनों में तादाद बराबर है। 5 और 5 ही एलिमेंट्स दोनों में मौजूद हैं। लेकिन ये इसमें नंबर्स हैं और दूसरे वाले में अल्फ़ाबेट्स हैं।
तो ये इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं, यानी कि तादाद सिर्फ बराबर होनी चाहिए, बाकी एलिमेंट भले डिफरेंट हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको सिंबल कैसे करते हैं? इसका जो सिंबल है ना वो आता है इस तरीके से। ये जो सिंबल है ना ये सिंबल ज़ाहिर करता है इक्विवेलेंट सेट्स को, ठीक है? इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट आता है सबसेट। अच्छा, सबसेट, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। पहले मैं आपको इनकी डेफिनेशन बताती हूँ और फिर आसान लफ्ज़ों में तीनों का फ़र्क बताती हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में रहे कि इसमें फ़र्क है क्या। अक्सर जो है ना इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। अब सबसेट क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है छोटा सेट, यानी कि बड़े सेट का छोटा। अब जो छोटा सेट है वो किस तरह से कहलाएगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि जितने भी एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं वो तमाम के तमाम बी में हो तो वो उसका सबसेट कहलाता है। अब सबसेट को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? इसका सिंबल आ जाता है इस तरीके से, नीचे ऐसे लाइन आ जाती है यानी कि ए सबसेट है बी का। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है बी का सबसेट है, एंड बी कंटेन्स, लेकिन बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि बी में कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में मौजूद नहीं है, यानी कि बी में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो वो उसका प्रॉपर सबसेट कहलाता है, यानी कि ए जो है फिर बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो ये होता है, ठीक है? अब इसकी मिसाल अगर हम दें तो ये देखिए 1 2 3, ठीक है? और इसी तरीके से जो बी है वो आ जाता है, वो भी हम इसी तरीके से लिख दें, ठीक है? इक्वल सेट्स के एक तरह का इक्वल सेट आ जाता है। और प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, यानी कि ए जो है हमारे पास 1 2 ये हो गया, और बी जो है एक जो एलिमेंट है वो हम एक्स्ट्रा कर देते हैं। मैंने एग्जांपल ऑलमोस्ट सेम दिए ताकि आप लोगों को फ़र्क समझ आए, यानी कि अब देखो ना बी में एक एलिमेंट ज़्यादा है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है बी का सबसेट है और बी ए जो है बी के बराबर है, देन वी से दैट ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि वो उसके इम्प्रॉपर सबसेट है ए, यानी कि ए उसका सबसेट भी हो और उसके बराबर भी हो। फ्रॉम दिस डेफिनेशन, इससे हमें ये पता चलता है, इट ऑल्सो फॉलोज दैट एवरी सेट ए, यानी कि जो भी सेट ए है इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो अपने आप का भी सबसेट है, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब इन तीनों में क्या फ़र्क है? इन तीनों में फ़र्क है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है? जो सबसेट है, ठीक है? सबसेट में क्या होगा? एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ये हो गया सबसेट का, ठीक है? अब प्रॉपर सबसेट का लिए क्या होगा? प्रॉपर सबसेट के लिए होगा कि फ्यू फ्यू एलिमेंट्स, यानी कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं जिसके ऑफ ए इज एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो होंगे ए के बी में, यानी कि बी में कुछ एक्स्ट्रा होंगे। और इम्प्रॉपर सबसेट में क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट में है कि ए जो है वो बराबर होगा बी के, ठीक है? ये इन तीनों में फ़र्क है, तो आपने इनको याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को आसान ज़बान में कहें तो मेन सेट या फिर कलेक्शन भी कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स जो हमने सॉल्व कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो द सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट और द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। अब यानी कि कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, ये यूनिवर्सल सेट हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना आपको मज़ीद ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यानी कि मेन सेट होता है, इसमें तमाम ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अंडर कंसिडरेशन का मतलब है जिनका हम डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि अगर नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो नेचुरल नंबर के सबसेट्स हो जाएंगे, और उसका यूनिवर्सल सेट कौन सा बनेगा? नेचुरल जो सेट है वो खुद एक यूनिवर्सल सेट बनेगा उसके अपने सबसेट्स के लिए। इसको यूनिवर्सल सेट भी कहा जाता है और यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहा जाता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है? मिसाल के तौर पे हमारे पास ए एक क्या कहते हैं, एक सेट है, ठीक है? ए बी, और हमारे पास एक और सेट है बी जो कि है सी डी। अब ये यानी कि अल्फ़ाबेट्स की बात हो रही है ना, तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? इनका यानी कि अंडर कंसिडरेशन का मतलब है जिसके बारे में डिस्कस हो। अब इसका है डिस्कस हो रहा है तो इसका यूनिवर्सल सेट बनेगा ए बी सी डी, ठीक है? यानी कि इसमें दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है? इस तरीके से यूनिवर्सल सेट कहलाता है। नेक्स्ट है पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है? पावर सेट में समझ लो एक तरह के तमाम
जितने भी सबसेट बन सकते हैं एक सेट के वो आते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द पावर सेट ऑफ सेट एस, यानी कि हमारे पास जो भी सेट है उसको हम डिनोट, यानी कि सेट एक जिस यहाँ पे जो एस है ना, जनरल सेट मतलब ले रहे हैं। अगर ए की बात हो रही है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, बी की बात हो रही है तो बी आ जाएगा, कोई भी जो जिस सेट की हम बात करेंगे तो वो अल्फ़ाबेट आ जाएगा, जिसको डिनोट किया जाता है पी ऑफ एस से। ठीक है, इज द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट एस, यानी कि उस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं उन तमाम का जो मजमुआ है वो पावर सेट कहलाता है। अब मिसाल के तौर पे हम एक ले लेते हैं सेट डी। ठीक है, अब डी जो है उसमें हमारे पास एक एलिमेंट है ए। अब इसका जो है पावर जो सेट बनेगा वो पी ऑफ डी बनेगा, और इसको हमने एक तो बड़ी ब्रैकेट पहले एक दफ़ा सारे सबसेट्स को इकट्ठा करने के लिए एक ब्रैकेट वो लगानी है। सबसे पहले आ जाएगा खाली सेट। ठीक है, फिर आ जाएगा ये एक ही एलिमेंट है, तो ये इसके दो जो हैं सबसेट बन गए। दूसरी फिर आपको मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे पास अगर क्या कहते हैं पावर सेट के निकालने हैं कि एक सेट के कितने पावर सेट या सबसेट्स बन सकते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? पी ऑफ एस जो है वो बराबर आता है 2m के। अब जो m है ना वो आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि जितनी तादाद मौजूद है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हमारे पास तादाद 0 है तो ये 1 एक ही उसका पावर सेट बनेगा, सबसेट बनेगा। ठीक है, अगर हमारे पास तादाद 2 है तो हमारे पास बन जाएंगे 4। अगर हमारे पास 6 है, ठीक है, इस तरीके से तो हमारे पास बन जाएगी 64। 2 की पावर अगर हम 3 कर दें तो बन जाएंगे 8। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है ना हमें आइडिया हो जाएगा कंफर्म। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है तो उसकी क्या बन जाएगी, एक एलिमेंट के दो ही बनेंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि दो हमारे बने हैं। ठीक है, ये देखिए एक दो। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, बुक में है हमारे पास, वो मैं उसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से एक सेट है ए बी सी। ठीक है, बुक में हमारे पास जो है 4 एलिमेंट्स लिए हैं, मैंने अभी फ़िलहाल 3 ही लिए हैं। ठीक है, आगे फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे पी ऑफ सी। ठीक है, अब ये 3 एलिमेंट्स हैं तो बनेंगे कितने, बनेंगे पावर सेट इसके 8 बनेंगे। तो सबसे पहले तो खाली सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट। उसके बाद तमाम एलिमेंट्स को एक एक दफ़ा आप लिखेंगे, फिर दो दो के पेयर्स में लिखेंगे। ठीक है, अब ए बी, ठीक है, बी सी। अभी कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके अलावा एक बनेगा ए सी, और फिर एक दफ़ा तमाम को वैसे का वैसा भी लिख दें। तो ये 8 जो है ना आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से 8 हमारे पास, आपने इस तरह से करके फार्मूले से अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं कि जो पावर सेट बनाए हैं वो बराबर है या नहीं है, कोई रह तो नहीं गया, काउंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना पावर सेट बनेंगे। अब हम चलते हैं अपनी बाकी की एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है आज की वीडियो का, जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन तमाम के हमने क्या कहते हैं, दो सबसेट लिखने हैं। अब सबसे पहले है ए बी और सी, तो इसका हम दो सबसेट क्या लिख देंगे, एक एक एलिमेंट लिख देंगे और दो। ठीक है, ये दो सबसेट बन गए, बस यही लिखना है उसका और यही इसका आंसर है। अब इसका है तो इसका भी हम इस तरह से 0 कर देंगे, एक कर देंगे 1। ठीक है, ये इसके बन गए। अब नेचुरल और इंटीजर्स की जब बात की जा रही है तो वो उसमें आ रहे हैं जनरल फॉर्म में। ठीक है, जनरल फॉर्म में अगर हम जाएं तो इसको मैं इस तरह से कर देती हूँ। तो नेचुरल नंबर जो है हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसके अगर हम छोटे सेट लिखेंगे तो हम इसके दो बना देते हैं, एक बना देते हैं हम क्या कहते हैं ओड का। ठीक है, 1 3 5 और सो ऑन लाजमी लगाना है क्योंकि मेन सेट हमारा कंटिन्यू है, तो ये भी कंटिन्यू ही रहेगा। और एक हम इवन नंबर का बना देते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है हमारे पास इसके सबसेट हैं, यही इसका आंसर है। अब इन टीचर्स ये वाला यहाँ पे जगह नहीं बन रही तो मैं ये ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, अब पहले जनरल इसका लिखते हैं। जनरल जो है इंटीजर्स में प्लस माइनस दोनों शामिल हैं, और क्योंकि उन्होंने सिर्फ सिंबल बताया है, ठीक है, इसका मतलब है कि जो सेट है वो सो ऑन चलता जा रहा है। तो इसके भी जो दो हमने सब सेट लिखने हैं, एक पॉजिटिव में लिख लेते हैं,
यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन, और एक हम लिख लेते हैं नेगेटिव में, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये दो इसके सबसेट हैं, यही इनके आंसर्स हैं। नेक्स्ट है क्यू। अब क्यू का क्यू क्या होता है, वो होता है रैशनल नंबर्स। ये हमारे क्यू जो है रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब रैशनल नंबर के जो है रैशनल नंबर जो है उसमें जो सबसे आसान हम लिख देते हैं एन लिख देते हैं इसका सबसेट, और एक लिख देते हैं हम होल नंबर्स। ये दोनों मतलब क्योंकि ये पूरा पूरा सेट है ना, तो लातादाद इसके नंबर हैं, तो हम इसके सबसेट भी इसी तरीके से पूरा पूरा एक सेट लिखेंगे। एक नेचुरल नंबर आ गया और एक होल नंबर लिख दिया। फिर उसके बाद है आर। आर होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के लिए जो है, रियल नंबर तो होता ही मजमुआ जो है क्यू यूनियन क्यू डैश के, तो इसके जो जो सबसेट हैं वो हम एक क्यू लिख देंगे और एक क्यू डैश, यानी कि रैशनल और इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्स। एक्स बिलोंग करता है क्यू से, क्यू मतलब रैशनल नंबर्स, और उसकी लिमिट है 0 से 2 के दरमियान। तो इसके जो दो सेट हैं वो एक हम लिख देंगे 1/2 लिख देते हैं, और दूसरा लिख देते हैं 3/2। ठीक है, इस तरह से उन्होंने, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी कि दो प्रॉपर सबसेट लिखने, तो हमने तमाम के दो प्रॉपर सबसेट लिख दिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। अगर कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो आप लिख दें यस है। अब कौन सा है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो है ऐसा सेट है क्योंकि उसके कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो मजीद उसके प्रॉपर सबसेट क्या ही बनेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे देयर इज एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी की एक मिनट स्पेलिंग दोबारा से लिखती हूँ, एम्प्टी सेट दैट हैज नो प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड, ये ब्रैकेट में ए बी है। अब इसको हम लिखेंगे। अब यहाँ पे आप ना देख सकते हैं कि जो पहला है ना सेट, उसमें दो एलिमेंट्स हैं, जबकि जो दूसरा है उसमें ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, लेकिन ये जो ब्रैकेट ये वाली है ना, वो रिप्रेजेंट करिए कि इसमें एक ही एलिमेंट है। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे कि ये जो है ना ए और बी हैज़ टू एलिमेंट्स, इसके अंदर दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, आपको दिख भी रहे होंगे। एक एलिमेंट है क्या कहते हैं ए, एंड दूसरा है बी। वाइल, जबकि दूसरे, वाइल का मतलब होता है जबकि, जबकि जो दूसरा हमारे पास है उसमें ये एक ही एलिमेंट है। मेन ब्रैकेट के अंदर देखें ना एक और ब्रैकेट है, लेकिन ये जो पूरा है ना वो एक ही एलिमेंट कहलाएगा। हम लिख देंगे इज अ सिंगलटन सेट। तो ये एक सिंगलटन सेट है क्योंकि हैविंग ओनली वन एलिमेंट, सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। और कौन सा एलिमेंट है इसके अंदर, ये ए और बी इकट्ठा। ठीक है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये तमाम हमारे पास सेट मौजूद है, इसके हमने बताना है कि कितने पावर सेट बन सकते हैं, सिर्फ तादाद बतानी है। अब हमारे पास यहाँ थ्योरी में मैंने आपको बताया कि ये फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले को हम वहाँ पे लिख लेते हैं, P ऑफ S इज इक्वल टू 2m, 2 की पावर m है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या कहते हैं, एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो 2 की पावर 0, तो इसके जो है पावर ऑफ सेट क्या बनेंगे, ठीक है, वो बनेंगे 1। ठीक है, पावर ऑफ सेट क्या बनेगा, 1, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 आ जाती है तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 2 की पावर 2, क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, तो पावर ऑफ सेट यानी कि इसके कितने बनेंगे, 2 की पावर 2 जो होती है वो हो जाते हैं 4। इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स की तादाद है वो है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 7 है, 7 इसकी जो है पावर ऑफ सेट क्या बनेंगे, 2 को अगर हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 128 बनता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर बन जाएगी 8। तो पावर ऑफ सेट कितने बनेंगे, यानी कि इसके कितने बन सकते हैं। अब 2 की पावर 8 का मतलब है 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाता है 256, इतने इसके बन सकते हैं। अब यहाँ पे जो है एक और दो, दो हैं तो 2 की पावर 2, तो पावर ऑफ सेट कितने बनेंगे 4। ठीक है, तादाद बतानी है।
यहाँ पे है 1 2 3, तो क्या बनेगी 2 की पावर 3, पावर ऑफ सेट कितने बनेंगे 2 की पावर 3 होती है 8। ठीक है, तो इस तरीके से इनके पावर सेट की तादाद मालूम करनी है कि कितने बन सकते हैं। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का हमारा आखिरी सवाल है, वो है राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमारे पास ये सेट्स हैं, उनके पावर सेट लिखने हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है, क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं 9 11। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास कितने पावर सेट बनेंगे, 4। 2 की पावर 2 इजिकल टू 4। तो ये हमारे पास सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। चलिए, पावर ऑफ सेट इसके कितने बनेंगे, सबसे पहले खाली सेट आएगा, देन एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे एलिमेंट को लिखेंगे। ठीक है, और फिर हम इकट्ठे उन दोनों को लिख देंगे एक दफ़ा, और इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये 4 हमारे पास आ गए। अच्छा, जो 1 वाला है ना और ये 4th वाला, ये एक सेम है, क्योंकि दोनों में जो है ना 4 जो है पावर सेट बनेंगे, क्योंकि दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो 2-2 हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहला सेट है ये, दूसरा सेट है एलिमेंट जो हमारे पास है वो है बी और सी, और फिर एक दफ़ा दोनों को इकट्ठे लिख लेते हैं ए। ठीक है, ये ब्रैकेट बी सी, एक ये इसकी ब्रैकेट है, फिर ये इसकी ब्रैकेट है, और ये जो है ना ये इस जो पावर सेट को इनक्लोज कर रहे हैं उसकी ब्रैकेट है। तो ये 3 ब्रैकेट्स यहाँ पे आ गई, एक ब्रैकेट ये इसके साथ की, एक ब्रैकेट इसके साथ की, और ये वाली इसके साथ की जो इसको क्लोज कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, और ये 2 को हमें एंड पे करती हूँ। अब इसके जो पावर सेट हैं वो कितने बनेंगे, हम इसके अंदर एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट का मतलब है कि 2 बनेंगे। एक तो ये खाली सेट बनेगा, और दूसरा ये खाली सेट। अच्छा, खाली सेट के अंदर अगर ये खाली सेट बना हुआ आ जाए सिंबल, तो वो खाली सेट नहीं रहता, इसका मतलब है ये सिंगलटन सेट है। ठीक है, ये 2 इसके आगे। अब यहाँ पे है 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। 4 एलिमेंट्स का मतलब है 2 की पावर 4 इजिकल टू 16। तो 16 जो है हमारे पास पावर सेट होने चाहिए। तो चलें हम इसकी लिखते हैं। सबसे पहले खाली सेट आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा एक दफ़ा प्लस, मतलब ये जो चारों एलिमेंट्स हैं इनको अलग-अलग लिखते हैं एक दफ़ा। ठीक है, एक दफ़ा मल्टीप्लाई आ गया, फिर आ गया ये क्या कहते हैं डिवाइड आ गया, ये 5 ये बन गए। अब 2-2 करके लिखें, तो प्लस माइनस हो गया, प्लस आ गया मल्टीप्लाई के साथ। ठीक है, प्लस आ गया डिवीजन के साथ। ओके, फिर अब जो है इसको माइनस को देखें, माइनस आ गया। अब माइनस प्लस के साथ आ गया तो बाकी 2 के साथ रह गया, माइनस आ गया मल्टीप्लाई के साथ। ठीक है, फिर माइनस आ गया डिवीजन के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई जो है वो प्लस के साथ भी आ चुका है, और मल्टीप्लाई जो है माइनस के साथ भी आ चुका है। तो किसके साथ रह गया, मल्टीप्लाई रह गया डिवीजन के साथ। और जो डिवीजन है इसके साथ भी आ गई, इसके साथ भी, और इसके साथ भी, तीनों के साथ। आपने इस तरह से डबल चेक भी करते रहना है साथ साथ के आया कि सब एक दूसरे के साथ अलग-अलग आ गए वो, ताकि हमारे प्रॉपर सेट बन सकें। अब कितने सेट बन गए यहाँ तक हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 बन गए, बाकी 5 रहते हैं। तो अब सबसे पहले अब हम लिख लेते हैं पहले 3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं प्लस माइनस, अब इसको लिख देते हैं डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट हम लिखते हैं, अब ये दोनों जो है मल्टीप्लाई जो है और डिवीजन जो है प्लस के साथ लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई और डिवीजन फिर माइनस के साथ, यानी कि प्लस लगाएंगे और जो आखिरी दो हैं वो सेम रहेंगे, फिर एक दफ़ा माइनस लगाएंगे और आखिरी दो जो हैं वो सेम रहेंगे। तो इस तरीके से, और एक दफ़ा आखिर में हम क्या लिख देंगे, पूरा सेट भी लिखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, और इस तरह से बंद, और ये पावर सेट जो मेन उसका सेट बंद करना है। अब हम अपने जो सेट्स हैं वो काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 इसके पावर सेट जो है, पावर सबसेट जो है बन गए हैं। इसके साथ साथ हमारी आज की एक्सरसाइज 3.1 भी ख़त्म होती है और वीडियो भी एंड होती है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।